और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। अब पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी कर दी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल मकबूजा कश्मीर के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदें और गांव खाली करवा लिए गए। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। मोदी और भारतीय फौज ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जंगी मशकों में जदीद हथियारों समेत टैंकों और तोपखाने ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार है। भारत के झूठ का एक और पर्दाफाश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेज सबूत लीक। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर दागदार करने के लिए रॉ ने दहशतगर्द हमला प्लांट किया। दस्तावेजात में रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फाशिस्ट फ्रंट दोनों दहशतगर्द तंजीमों के नाम शामिल। मंसूबे के मुताबिक भारत को मकबूजा कश्मीर के शहरियों की खून की होली खेलना थी। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन ने हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालनी थी। भारतीय जारियत के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में मुश्तरका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, पाकिस्तान की सालमियत हम सब यकजा हैं। भारत खित्ते को मुतासिर करना चाहता है। भारत की जारहियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई हरकत की तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा। अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरतुम सिंह पन्नू कहते हैं कि भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक उठाए। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे और भारतीय फौज का हम मुकाबला करेंगे। जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर उसने किसी किस्म की जारियत की तो हम भरपूर जवाब देंगे। मोदी साहब, आपने जो बात कह दी है ना जंग की, हम तो खुशियां मना रहे हैं, हमारे साथ जंग करें। ये मोदी के ख्वाब हैं जंग के। मोदी को चाहिए कि वो अपना वो चाय वाला काम शुरू करे जो पहले चाय बेचता था। जंग वंग का काम इसके बस में नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने भारत की गिरल हफ्तियों को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह फौज से यकजहती का इजहार। शहरी कहते हैं कि हम तैयार हैं, अपनी मुसल्लह फौज के साथ मिलकर भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज तो दूर, पाकिस्तानी अवाम ही हिंदुस्तानी फौज के लिए काफ़ी हैं। भारतीय फौजी वर्दी में भेड़िए। भारतीय फौजी इसराइली खातून अफसर को हिरासत करते पकड़े गए। भारत गैर मुल्की खवातीन के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार। भारतीय फौजियों का इखलाकी दिवालियापन आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस। आलमी अमन के दावे लेकिन अपनी फौज के हाथों मेहमान की तजलील। मोदी सरकार की खामोशी, क्या ये जिनसी जराइम की सरपरस्ती है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ के मुलविस होने के चौंका देने वाले इंकशाफात। मार्च 2025 में नोशकी में मुसाफिर बस पर होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। इस हमले की मनसूबाबंदी रॉ एजेंट्स ने की थी, जिन्होंने हमला BLA के दहशतगर्दों के जरिए करवाया। इन रॉ एजेंट्स की शनाख्त आशीष कुमार और बशुनाथ दास के तौर पर हुई। जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे। भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाक़यात, खित्ते का अमन खतरे में, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। भरपूर सिफारती मुहाज पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूत आवाज़ बुलंद करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। क्या भारत वाकई जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन भारत अमन का दुश्मन, तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों के साथ डिस्कशन। भारतीय अज़ाइम का पर्दाफाश, हक़ाइक़ का पर्दा चाक कर दिया। HBL PSL 10 के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट में पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 121 रन पर ढेर हो गई।
बहुत अच्छा लगता है कि जब फैंस हमें सपोर्ट करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी मार्क चैपमैन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल कर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर अहम मौके पर सामने से लड़ते हैं। सऊद शकील एक अच्छे लीडर हैं। और हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। 1 मई मेहनत कशों की कुर्बानियों के एतराफ़ का दिन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा।